फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मिठाइयों का राजा है गुलाब जामुन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हर तीज त्योहार शादी पार्टी सब जगह बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से बनाई अगर इस तरह से बनाएं तो परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। और मैं पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पूरे वीडियो में अंदर बहुत सारी अच्छे अच्छे टिप्स गुलाब जामुन अच्छे बनने के देने वाली हूँ। और तो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं गुलाब जामुन खोवे के। तो खोवे के गुलाब जामुन बनाए थे तो हम ये 1 किलो खोवा लेके रखे हैं। 1 किलो खोवा है। 1 किलो खोवा में हमें करीब 2.5 किलो शक्कर लग जाएगी। 2.5 किलो शक्कर है, 1 पाव आटा है। तो गुलाब जामुन में लोग मैदा डालते हैं, इससे गुलाब जामुन उतने अच्छे नहीं आते। अगर आटा की डाले जाए, आटा के गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते हैं। और 10-12 इलायची है, हरी इलायची, चौथाई नींबू है, और मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा है। तो 1 या 2 पिंच मीठा सोडा डालेंगे। तो गुलाब जामुन के लिए खोवे को हमने किस लिया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए पहली टिप्स ये है कि खोवे को ऐसे यूज़ नहीं करें, उसे किस ज़रूर लें, क्योंकि किसने से सारा खोवा अच्छी तरह से मिल जाता है और गुठलियाँ नहीं रह जाती खोवे में। आटा को अच्छी तरह से मिलाएंगे खोवे में। फ्रेंड्स, अगर वो उसके मैदे के गुलाब जामुन बनाए जाते हैं ना, तो अच्छी तरह अंदर जो गुलाब जामुन रवीले आते हैं ना, तो रवीले नहीं बनते हैं। और आटा डाल कर बनाओ तो बहुत ही रवीले बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खोवे में आटा को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और उसे दूध से गूंदना होगा। तो हम ये आधी कटोरी अभी दूध लिए हैं। अगर दूध कम होगा तो फिर और दूध लेंगे। लेकिन आटा हमें जो गूंदना है ये खोवा, तो खोवा गूंदने के लिए तो हम जैसा आटा उसके लिए गूंदते हैं आपके रोटी के लिए, तो वैसा आटा नहीं गूंदना है। हमें गूंदना है पूड़ी जैसा, जैसे पूड़ी का आटा थोड़ा कड़ा रहता है, इस तरह का आटा गूंदना है। तो पूरी जो पूड़ी का आटा है उससे गुलाब जामुन अच्छे आते हैं। आधी कटोरी दूध नहीं हुआ है, हम आधी कटोरी दूध और लेते हैं। तो हम बता रहे थे उससे क्या होता है कि अगर गीला आटा रह गया, जैसे आटा गीला होता है उस तरह से गीले रोटी के आटे की तरह अगर हम खोए को छानेंगे गीला, तो गुलाब जामुन कर हम बनाते ही कढ़ाई फूटने लग जाएंगे। इसलिए आटा गीला नहीं रखना है फ्रेंड्स। थाली छोटी पड़ रही है, इसलिए हम इसको परात में पलट लेते हैं। तो मैं बोल रही थी, तो जो पूड़ी की तरह आटा, जैसे पूड़ी का आटा गूंथते हैं ना कड़ा, वैसा अगर हम खोवा को गूंदेंगे तो गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे, परफेक्ट, और बनाते भी अच्छे से बनेगा। दूध पूरा लग गया है, या यानी कि 1 कटोरी दूध लग गया पूरा। यानी मतलब ये कि 1 किलो खोवा में 1 पाव आटा डालें, और तो उसमें 1 कटोरी दूध आराम से लग गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे इलायची। तो 12 इलायची हम ये कूट करके रख लिए हैं, तो इसमें हम आधी इलायची डालेंगे और आधी हम बचा लेंगे, जिसको चाशनी में डालना होगा। ये चाशनी के लिए हो जाएगी। और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें मीठा सोडा। हमने 1 पिंच मीठा सोडा लिया और 1 पिंच और लीजिए। तो मीठा सोडा ये देखिए बच गया उतनी मीठा सोडा में। तो मीठा सोडा भी हमें हिसाब से लेना होगा। और मीठा सोडा डालने से क्या होता है, गुलाब जामुन पूरा अच्छी तरह से जाते हैं अंदर, इसलिए ये मीठा सोडा डाल देना चाहिए थोड़ा सा। हालांकि बिना मीठा सोडा के भी बन जाएंगे, लेकिन गुलाब जामुन अच्छी तरह से फूल जाए ये चांस बहुत कम रहते हैं। और आटा गूंदने के बाद हमें अच्छी तरह आटे को मसीनना होगा। उंगलियों की सहायता से, हथेली की सहायता से, जैसे बने आटा को गूंदना है। ये खोवे का मिश्रण इस तरह से तैयार हुआ है। इसको
अच्छी तरह से मसल करके फुला देना है। अब हम इतना मसलने के बाद एक गोली बनाकर देख लेते हैं कि गोली अच्छी बन रही है या नहीं। ये देखिए गोली अच्छी नहीं बनी, इसका अर्थ है कि हमें इसको मिश्रण को और मसलना होगा। जब तक ये मसलते एक सा नहीं हो जाए। तो मशीनने का कारण यही है कि ये मिश्रण एक सा हो जाता है तो अच्छा गुलाब जामुन बनता है। फिर से एक बार गोली बना के चेक कर लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि जब तक ये अच्छी तरह से मशीन करके और तैयार नहीं होता है तो हमें गोली से बार बार चेक करना होगा। अगर गोली फटी आती है और बराबर नहीं बनती है तो इसका अर्थ है कि अभी आटा तैयार नहीं हुआ है। अभी भी तैयार नहीं है गोली अच्छे से, तो हमें आटा एक फिर से मसीनना होगा। इसको खोए का जो मिश्रण है इसे फिर से इस तरह से मसलना होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये ज़्यादा है, इसे जल्दी नहीं होता अच्छे से, तो हम थोड़ा थोड़ा ले करके और इस तरह से आटे को गूँथेंगे। हथेली की सहायता से और इसे मसलते जाएंगे अच्छी तरह से, जिससे कि आटा पूरा हमारा एक सा हो जाए, मुलायम हो जाए और टूटे नहीं। अब आटा मुलायम हो चुका है, अब इसी गोलियां बना के देखते हैं। देखिए अब बिल्कुल चिकनी गोली बनकर तैयार है। तो इस तरह से हमें गोलियां बनाना है। अब गोलियां इस तरह से बड़ी बड़ी बनानी है। गुलाब जामुन अच्छे दिखाई देते हैं, थोड़ा बड़े साइज़ के रहते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। प्लेट में लगाओ, प्लेट सुंदर दिखती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ी देर तो इसको रोक देंगे। तो जब तक हम चाशनी बनाते हैं और चाशनी बनाते तक ये और रखने फूल जाएगा आटा, मिश्रण जो है फूल के तैयार हो जाएगा। चाशनी बनाने के लिए एक मोटे तली के बर्तन में हम शक्कर डालेंगे। गैस को ऑन कर पानी डाल देंगे। तो इतनी शक्कर में हमें 2 गिलास पानी आराम से लग जाएगा। और गैस ऑन करके चलाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर टिप ये है कि चलाते हुए रुकना नहीं है। अगर हम तो रुक गए तो शक्कर नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठ गई तो जहाँ शक्कर जल गई अगर तो चाशनी खराब हो जाएगी। अच्छी तरह से खौलने लग गई है और चाशनी पकाने का समय 10 मिनट का लगेगा। शक्कर की हमें चाशनी नहीं बनाना है, शक्कर को बस इतना पकाना है कि वो चिपकने लग जाए। अब यहाँ पर हम डालेंगे नींबू, चौथाई नींबू। शक्कर चिपकने लग गई है, अब नींबू। नींबू डालने से शक्कर जो है चाशनी सूखती नहीं है। चाशनी जो के तो गुलाब जामुन रहेगी, चाशनी जो के तो रह जाएगी गुलाब जामुन में। और साथ में डाल देते हैं इलायची, इससे स्वाद अच्छा आ जाएगा गुलाब जामुन का। तो जब भी किसी भी चीज़ की चाशनी बनाए नींबू ज़रूर डालें। नींबू से चाशनी जमती नहीं है। चाशनी हमारी पक चुकी है, अब इसको इस बर्नर से अलग कर देते हैं, क्योंकि हमारे गैस में ये छोटा बर्नर है। अब उसमें रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में गैस ऑन करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। चेक कर लेते हैं तेल गर्म हो कि नहीं। तो तेल परफेक्ट गर्म है। अब हम इसमें 1 या 2 गुलाब जामुन डालेंगे। बहुत ही धीरे से और बहुत ही आसानी से डालेंगे। और ये चेक करेंगे कि गुलाब जामुन
सही तो पक रहे हैं ना, क्योंकि अगर गुलाब जामुन पकते समय तो फटने लग जाए, तो तेल में या घी में फूलने लग जाए, तेल और घी खराब कर दे, इसका मतलब है कि उसमें जो हमने आटा या मैदा डाला हुआ है उसका रेशो बहुत कम है। तो 1 किलो खोए में हमें 1 पाव आटा या मैदा डालना चाहिए। और अगर आटा ज़्यादा हो गया है, मैदा ज़्यादा हो गया है, तो गुलाब जामुन तल तो अच्छे जाएंगे फटाफट, लेकिन अंदर जो है तो उसकी चाशनी नहीं जाएगी। और अगर परफेक्ट पकते हैं, धीरे धीरे हमें चलाना पड़ता है और आराम से चला करके हम बनाएंगे तो वो गुलाब जामुन, उसके अंदर चाशनी बहुत अच्छी चाहिए, तो ये गुलाब जामुन पक कर के तैयार हो गए हैं। अब हम सारे गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। जितने भी उसके अंदर गुलाब जामुन आएंगे अच्छे से हम डाल दें। हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। गुलाब जामुन कलर कितना प्यारा आ रहा है। तो गुलाब जामुन बनाने में मुझे एक बार तलने में 10 मिनट का समय लगा। इसके लिए हमें जो गैस है बहुत ही स्लो चलाना चाहिए। कढ़ाई ज़रा भी तेज़ होगी तो खोवा है आज बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत जल जाएगा। तो अच्छी तरह से बनाने के लिए गुलाब जामुन हमें बहुत ही धीमी आंच पर बनाना चाहिए। तो 10 मिनट में गुलाब जामुन पक चुके हैं और कलर भी बढ़िया आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तेल से अलग करने के बाद तो गुलाब जामुन को हम अगली बार फिर डालेंगे। तो पहले हम गोल बनाए थे, अब हम अंडाकार गुलाब जामुन बनाएंगे। तो ये मनचाही शेप में हम बना सकते हैं। जब तक इधर गुलाब जामुन रहे उधर वो जो पहले तल के रखे हैं वो ठंडे हो जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गुलाब जामुन तल के रखे हैं 2 मिनट करीब हो गए हैं, इसे हम गरम चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से गुलाब जामुन ठंडा करके डालने से क्या होता है, जो हम तेल या घी में तलते हैं गुलाब जामुन उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि चाशनी में निकल के वापस नहीं आता है। और नहीं तो अगर घी की बनाओ तो उसमें चाशनी जम जाती है, इसी तरह तेल भी ऊपर जम जाता है। इसे भी हम 10 मिनट पका चुके हैं और 10 मिनट में तल कर तैयार है। तो इस तरह से अब इसे भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसी प्रोसेस से सारे गुलाब जामुन हम बनाएंगे। गोलियाँ तलते जाते हैं, तलने के साथ साथ गोलियाँ बनाते जाते हैं और रखते जाते हैं। ये सारे गुलाब जामुन हम चाशनी में डालते जा रहे हैं, सब बन करके तैयार हो गए हैं। और अगर चाशनी कम पड़े तो नीचे ऊपर अच्छा बनाने के बाद गुलाब जामुन को तुरंत नहीं छूते, इसको रख दिया जाता है और रखने के बाद कम से कम 7 से 8 घंटे इसको रखना चाहिए। तो उसमें गुलाब जामुन पक करके चाशनी अंदर एब्जॉर्ब करके अच्छी तरह से और ठंडे हो जाते हैं। तो ऊपरी परत फिर कड़ी हो जाती है। तो ऊपरी परत जब कड़ी हो जाती है तो गुलाब जामुन किसी तरह से निकाल रख सकते हैं, और अगर तुरंत निकालें तो गुलाब जामुन गर्म रहेंगे और हम उसे पूरी तरह से निकालते समय गुलाब जामुन एकदम फूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गुलाब जामुन आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और खूब तारीफ पाइए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।